हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है। मेरे दोस्त सभी को जय हिंद है। आपका स्वागत आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी और कहानीकार, और आज हम मेरे दोस्त साथ में पढ़ेंगे मेरे दोस्त कहानी और कहानीकार, उपन्यास और उपन्यासकार हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना ज़्यादा समय नहीं गवाते। मेरे दोस्त, कल हमने जैनेन्द्र से आगे मेरे दोस्त रांघे राघव तक कर लिया था। यानी कि कल जो किया था हमने, वो जैनेन्द्र से आगे रांघे राघव तक मेरे दोस्त हम लोगों ने कर लिया था। आज जो है वो चल रही थी हमारी कहानी और कहानीकार। इसके बाद आप लोगों के शुरू होंगे मेरे दोस्त क्या, सॉरी, वो चल रहे थे हमारे उपन्यास और उपन्यासकार। ठीक है, इसके बाद हमारा शुरू होगा कहानी और कहानीकार। तो भाई इतना ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रख के चलना होगा। तो चलिएगा, शुरू करते हैं मेरे दोस्त अपने कमलेश्वर को। ये कमलेश्वर कवि का नाम है मेरे दोस्त हमारे। ठीक है, इससे संबंधित जो इनके मेरे दोस्त आपकी उपन्यास हैं, यानी कि जो उपन्यास इनके हैं, उन उपन्यासों को मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे, अच्छे से एकदम समझेंगे। ठीक है। ठीक, शाम कोई क्लास नहीं चला था। ठीक है ना मेरे दोस्त? यदि कोई क्लास चलेगा तो मैं आपको अवगत कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, मैंने कहा कमलेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, और डाक बंगला, लौटते हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने पाकिस्तान सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतिम समर सफर। ये एक अधूरी रचना है मेरे दोस्त, इनका ये अधूरा उपन्यास है। ठीक है, अब इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों की क्या ट्रिक बनेगी? एक डाकिया मुसाफिर, यहां देखो, डाकिया क्या है? डाक बंगला बन जाएगा डाकिया से। क्या बना? एक डाकिया मुसाफिर, मुसाफिर लौटते हुए मुसाफिर बन जाएगा। तीसरी काली, तीसरी, तीसरी मतलब ये जो हो जाएगा, तीसरा आदमी हो जाएगा इससे, और काली से काली आंधी बन जाएगा। ठीक है, सड़क पर रेगिस्तान से, सड़क मतलब एक सड़क 57 गलियां, इससे बन जाएगा, सड़क से बन जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान से सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान गया, रेगिस्तान से सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान गया, पर अंतिम सफर अधूरा रह गया। पर अंतिम सफर मेरे दोस्त अधूरा रह गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ये इसकी मेरे दोस्त क्या है, आप लोगों की ट्रिक है, इसको तैयार करने की, इसको याद करने की। इतनी बात समझे? इतनी बात समझे या ना सब विद्यार्थी, बताइए जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे देखेंगे इसके बाद क्या कह रहा है। कह रहा राजकमल चौधरी। देखो, राजकमल चौधरी की जो मेरे दोस्त आप लोगों की उपन्यास हैं वो कौन से हैं? एक है मछली मरी हुई, और नदी बहती थी, और एक अग्नि स्नान है। तीन है बस, इतने। ठीक है, नदी में, बहती नदी में स्नान करने गया, मरी हुई मछली मिली। ऐसे बना सकते हो इसको। इसको कैसे बना सकते हो? नदी में स्नान किया, नदी में, नदी में स्नान करते समय कह सकते हो, नदी में स्नान करते समय
मछली मरी पाई, मरी पाई, ऐसे कह सकते हो आप लोग, इस तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों इसको बना सकते हो। ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, उपन्यास और उपन्यासकार चल रहे हैं अभी, पूरे नहीं हुए थे ये। उपन्यास और उपन्यासकार हैं ये उपन्यास ही लिखे जा रहे हैं आप लोगों के अभी। राजी सेठ की बात करूंगा तो तत्सम या निष्कवच हो जाएगा मेरे दोस्त, राजी सेठ। यहां ध्यान रखना, तत्सम और तमस में अंतर होता है, कभी आप लोग मेरे दोस्त गलत कर दो इसको। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। मैंने कहा मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं, फालतू नहीं करा रहा हूं। मैंने कहा तत्सम जो है ना ये, और तमस ये अलग अलग हैं, ये तमस अलग है, तत्सम अलग है। तो तत्सम तो राजी सेठ का उपन्यास है, लेकिन मेरे दोस्त ये तमस जो है ये भीष्म साहनी का, किसका है, भीष्म साहनी का। बात समझ में आ गई। ऐसे भी बना सकते हो, राजकमल ने नदी स्नान करते समय मरी मछली देखी, मरी हुई मछली देखी। इतना विशेष तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से। देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे मेरे दोस्त ममता कालिया के आ जाते हैं, किसके आ जाते हैं, ममता कालिया। ममता कालिया को जानते होंगे आप लोग, 2017 में मेरे दोस्त इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था, व्यास सम्मान से नवाजा गया था। तमस अलग है, तत्सम अलग है, इतना ध्यान रखना, बस ये बताने के लिए मैंने आपको बताया था। ममता कालिया बेघर हो जाएगा, नरक दर नरक हो जाएगा, प्रेम कहानी हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा, एक पत्नी के नोट्स हो जाएंगे, दौड़ हो जाएगा, अंधेरे का ताला हो जाएगा, और दुखम सुखम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुखम सुखम मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। यहां देखिए, बेघर नरक में, यहां ट्रिक क्या बन रही है, बेघर नरक में प्रेम कहानी, लड़कियां, बेघर नरक में प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी दौड़ती अंधेरे के ताले में दुखम सुखम तक, एक पत्नी दौड़ती अंधेरे के ताले में दुखम सुखम तक। ये सब जो इसके उपन्यास है वो सब इसमें आ गए नीचे, ये सब उपन्यास जो है मेरे दोस्त ये सब नीचे आ गए। बात समझे, बात क्लियर। 2 से 3 मेरे दोस्त हद है, 3 प्रश्नों की हद है। 3 प्रश्न आप लोगों के साहित्य से देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमें साहित्य देख लो कितना सारा पढ़ना पड़ रहा, मिलेंगे 3 प्रश्न, और साहित्य देख लो कितना पढ़ना पड़ रहा, फिर भी 3 या 4 हद है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो। आगे कह रहा है ऊषा प्रियंबदा। अब देखो ऊषा प्रियंबदा की कौन कौन सी मेरे दोस्त उपन्यास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उषा प्रेमबदा, 55 खंबे लाल दीवारें, सबसे ज्यादा मोस्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, ये वाला ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, नदी, भया, कबीर उदास, और क्या है, कबीर उदास। तो यहां देख सकते हो ट्रिक में क्या बनेगा, 55 खंबों वाली लाल दीवार पर रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा में अंतर्वसी नदी के किनारे भया कबीर दास, भया कबीर दास। इससे बनी क्या बनी, कि 55 खंबों वाली लाल दीवार पर, 55 खंबों वाली लाल दीवार पर रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, जो आपकी यात्रा है शेष यात्रा में, अंतर्वशी नदी के किनारे भया कबीर उदास। यानी कि अंतर्वसी नदी के किनारे भया कबीर उदास, मतलब कबीर जो है वो उदास हो गया, कबीर जो है वो क्या हो गया मेरे दोस्त, उदास हो गया। शिवानी की क्या है,
14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी विषकन्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप और शमशान चंपा और माणिक, ये किसकी है? शिवानी की। शिवानी रचनाकार हैं। ठीक है, तो उसके उपन्यास कौन कौन से? तो इसमें बनेगी क्या ट्रिक? 14 फेरे लेकर, 14 फेरे लेकर कृष्ण कली भैरवी के विषकन्या स्वयं सिद्धा ने रति विलाप में शमशान चंपा और मणिक से मुलाकात की। यहां देखो मैंने क्या कहा कि 14 फेरे लेकर कृष्ण कली भैरवी के, यहां देखो मैंने कहा 14 फेरे लेकर कृष्ण कली भैरवी के विषकन्या स्वयं सिद्धा ने रति विलाप में शमशान चंपा और माणिक से मुलाकात की। शमशान चंपा और माणिक से क्या की मेरे दोस्त? मुलाकात की। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? एक बार थम्स अप कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे लगता है कल आपको हल्की चीज, आसान चीज जो है ना मेरे दोस्त, रास नहीं आती है। कल से आपको हाथ से ही लिख के पढ़ाना पड़ेगा, लग रहा। हाथ से लिख के पढ़ाना पड़ेगा। फिर आप मुझसे ये मत कहना कि भैया जी कोर्स क्यों ना पूरा कर रहे हो तुम जल्दी से। ठीक है, आगे देखो। मृदुला गर्ग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उसके हिस्से की धूप क्या हो जाएगा? उसके हिस्से की धूप, बंसज चितकोबरा, अनित्य, मैं, कठगुलाब और मिलजुल मन। ये मृदुला गर्ग के कठगुलाब और मिलजुल मन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कठगुलाब जो है वो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ट्रिक क्या बन रही? उसके हिस्से की धूप में बंसज चितकोबरा की तरह अनित्य है, मैं और मैं कठगुलाब के साथ मिलजुल मन बनाते हैं। मैं और मैं किसके साथ मेरे दोस्त? मैं और मैं कठगुलाब के साथ मिलजुल मन बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? पीडीएफ साफ है भैया, पीडीएफ में कोई दिक्कत वाली बात ना है। पीडीएफ साफ है। जब क्लास का अंत हो जाएगा तब मैं पीडीएफ साफ करके आप लोगों को दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, आगे देखो। कृष्णा शोभती, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिंदगी नामा इनका, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, दिलो दानिश, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और समय सरगम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। समय सरगम भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। भैया बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, ऐसे आएगा निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या उपन्यास दे देगा, नाम पूछ लेगा कि लेखक का नाम बता दो क्या है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे आगे कह रहा है, जिंदगी नामा में सूरजमुखी, जिंदगी नामा में सूरजमुखी अंधेरे के बीच दिलो दानिश डार से बिछुड़ी मित्रों मरजानी के समय सरगम में बह गई। बिछड़ी, बिछुड़ी, ये दिया ना डार से बिछुड़ी, तो डार से बिछुड़ी मित्रों मरजानी के समय सरगम में बह गई। बह गई, इस बात को दर्शाता है। ठीक है, ये इस बात को मेरे दोस्त दर्शाता है। आगे देखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कौन सा? एक आता है मेरे दोस्त मैत्रेयी पुष्पा। इसकी ट्रिक ट्रिक देख लो बस। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं बस। उपन्यास बेतबा बहती रही, इदन्नम है एक, ठीक है, और एक झूला नट है मेरे दोस्त, एक अलमा कबूतरी सबसे ज्यादा आता, अलमा कबूतरी सबसे ज्यादा आता। ट्रिक बनेगी स्मृति दंश में, स्मृति दस में बेतबा बहती रही, इदन्नम की चाक पर झूला नट, अलमा कबूतरी, गुना बेगुना फरिश्तों के बीच कही ईश्वरी फाग मना, कही ईश्वरी फाग मना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई?
इनकी इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? फटाफट बताओ जल्दी से। ठीक है, आगे देखो उपेंद्र नाथ अस्क। आगे क्या रहा मेरे दोस्त? उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, तो देखो, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिषा, शहर में घूमता आईना, गर्म राख। मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो गर्म राख है, और एक सितारों का खेल है, और गिरती दीवारें हैं। इसका जो मेरे दोस्त वो बनेगा आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक, वो बनेगी सितारों के खेल में, गिरती दीवारें, बांधो ना नाव इस ठाव से, निमिषा तक, शहर में घूमता आईना और गर्म राख का सफर। शहर में घूमता आईना और गर्म राख का सफर मेरे दोस्त, इससे बनता है। इससे मेरे दोस्त बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई, देखो हाथों हाथ तो आप लिख नहीं सकते, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। हाथों हाथ लिख के चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी केवल बस ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक आपने कहीं पढ़ी तो ना, कहीं बुक में देखी तो ना, किसी और ने ट्रिक बताई तो ना आपको, उपन्यास और उपन्यासकार की? हम थोड़ा सा प्रयास करके आप लोगों के लिए लेकर के आए, तो ट्रिक के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए मेरे दोस्त इसको बाद में कर लेना, आपको पीडीएफ पूरी ऐसी दूंगा, बिल्कुल एकदम साफ क्लियर वाली। तो थोड़ा सा दिक्कत मत, परेशानी मत कर लो बिल्कुल भी। ठीक है, मुख्य मुख्य ही पढ़ा रहा हूं, फालतू नहीं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आप लोगों का मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, कहानी और कहानीकार आ जाएंगे फिर आपके। कहानी और कहानीकार मेरे दोस्त आप लोगों के आ जाएंगे। अमृत राय की अगर मैं बात करूं, देखो अमृत राय कवि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। बीज, हाथी के दांत, सुख दुख, नागफनी के देश, और भटियाली, धुआं और जंगल। भटियाली और मेरे दोस्त धुआं और जंगल। ठीक है, अब देखो यहां पर किस तरीके से। ठीक, अब देखो मैंने एक आधार आप लोगों को ट्रिक का बताया कि इस आधार पर आप ट्रिक बना सकते हो। अब भैया, अब जब मैं बना सकता हूं, तो आप भी बना सकते हो, इसी आधार पे आप और शॉर्ट कर लेना अपने हिसाब से जब आप पढ़ो इसको। ठीक है, बीज बोया हाथी के दांत से, ध्यान से समझो, बीज हाथी के दांत आ गया ना, तो बीज बोया हाथी के दांत से, सुख दुख झेलते हुए नागफनी के देश में, भटियाली गाते धुएं और जंगल से गुजरा। भटियाली गाते हुए धुएं और जंगल से गुजरा, सारी रचनाएं इसी के अंतर्गत आ गई। सारी रचनाएं मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आ गई। ठीक, आगे कह रहा है, रमेश चंद्र शाह, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, है ना, आखिरी दिन, पुनर्वास और विनायक। गोबर गणेश ने किस्सा गुलाम को सुनाया। ये क्या कह रहा है कि गोबर गणेश ने, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि गोबर गणेश ने किस्सा गुलाम को सुनाया, पूर्वा पर की बातों में आखिरी दिन का पुनर्वास विनायक ने किया। आखिरी दिन का जो पुनर्वास है वो मेरे दोस्त किसने किया, वो विनायक ने किया है। ठीक है, किसने किया, विनायक ने किया, इसका बन जाएगा। और लास्ट में आता है मेरे दोस्त एक मनोहर श्याम जोशी और राम नरेश त्रिपाठी, वीरांगना, वीरवाला, मारवाड़ी और पिसाचिनी, है ना, समुद्र और लक्ष्मी। तो वीरांगना और वीरवाला ने मारवाड़ी और पिसाचिनी से सुभद्रा और लक्ष्मी को बचाया। वीरांगना और वीरवाला ने, वीरांगना और वीरवाला ने मारवाड़ी और पिसाचिनी से सुभद्रा और लक्ष्मी को बचाया। इसकी आसान हो गई और भी ट्रिक। ठीक है, इसकी और भी आसान मेरे दोस्त हो गई है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कसप, है ना, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप और कौन हूं मैं। तो कुरु कुरु करते कसप, कुरु कुरु करते कसप, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी देख, टाटा प्रोफेसर बोला, हमजाद क्याप कौन हूं मैं, हमजाद क्याप कौन हूं मैं, ये बोला मेरे दोस्त। तो
इसकी भी आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी, इसकी भी मेरे दोस्त आप लोगों की दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्या कहता है मेरे दोस्त, प्रमुख कहानी और उनके कहानीकार की अगर मैं बात करूं तो, प्रमुख कहानी और उनके कहानीकार की अगर मैं बात करूं तो उसको मेरे दोस्त आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहानी और कहानीकार की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग विशेष तरीके से कहानी और कहानीकार को देख लीजिएगा। देखो, कहानी और कहानीकार के बारे में पहले तो सबसे वाले पहले मेरे दोस्त कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें वो समझ लीजिएगा क्या है वो। 19वीं शताब्दी में मुंशी इंसा अल्लाह खां, ठीक है, इंसा अल्लाह खां द्वारा एक विचरित कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसका हिंदी अनुवाद मेरे दोस्त, जिसका दूसरा नाम मेरे दोस्त उदयवान चरित भी है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, रानी केतकी की कहानी है। 1803 ईस्वी से हिंदी कहानी का श्री गणेश होता है, यानी कि आरंभ होता है। श्री गणेश होता है अर्थात मेरे दोस्त आरंभ होता है, ये बता रहा। आगे क्या कह रहा है, कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता प्रदान की, कुछ विद्वानों ने इसे जो है हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता भी प्रदान की, परंतु अधिकतर विद्वान का मत है कि इसमें आधुनिक कहानी का दब और ढंग नहीं मिलता। परंतु अधिकतर अधिकतर कहानियों का जो मत है मेरे दोस्त वो यही है कि इसमें इसमें अधिकतर ढंग जो है वो मेरे दोस्त नहीं मिलता, ये कहना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप सब विद्यार्थी, इसके बाद क्या कह रहा है ध्यान से देखना विशेष तरीके से। कह रहा है कि 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा विचरित इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर कृष्णलाल ने हिंदी की पहली कहानी माना था, इसको इंदुमती को, लेकिन इंदुमती ही हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणय को 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को। देखो, हर एक कवि का अलग अलग मत है, हर एक कवि का मेरे दोस्त क्या है, अलग अलग मत है, हर कवि ने अपने आप को अलग अलग मत से माना है। ठीक है, मैंने कहा हर कवि अपने आप को, हर कवि ने अपने आप को अलग अलग मेरे दोस्त क्या माना है, अलग अलग माना है। ठीक है, अब ध्यान से एकदम एक एक कहानी को मेरे दोस्त मैं आप लोगों को लिख करके बताऊंगा, तो सब विद्यार्थी आप मेरे साथ साथ लिखते चलो अब। ठीक है, सबसे पहली जो कहानी मानी जाती है वो इंसा अल्लाह खां की मानी जाती है, ध्यान रखना, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा बस मैं। इंसा अल्लाह खां क्या लिखी इन्होंने मेरे दोस्त, बताओ। इंसा अल्लाह खान ने क्या लिखी मेरे दोस्त, मेरे साथ साथ लिखो, अब हाथ से लिख करके बता रहा हूं सारी। रानी केतकी की कहानी लिखा है, जो प्रथम मौलिक कथा के रूप में मेरे दोस्त मानी जाती है। क्या है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मेरे दोस्त दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदयभान चरित। क्या हो जाएगा, उदयभान, उदयभान चरित हो जाएगा। अब मैं हाथ से ही लिख के पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। उदयभान चरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उदयभान चरित हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, आज के लिए एक सूचना और दे दूं मेरे दोस्त, मैं आज शाम को 5 बजे से एक कक्षा और लगवा लूंगा, आज लगवा लूंगा, ताकि और सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है ना, तो आज शाम को 5 बजे से मैं एक कक्षा और लगवा लूंगा अपनी हिंदी की, 5 से 6। कितने बजे लगवाऊंगा, 5 बजे से 6 बजे तक मैं एक कक्षा और लगवाऊंगा, ऑफिस फोन करके मेरे दोस्त अपनी कक्षा को एक और को शेड्यूल करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, तो इसीलिए ध्यान रखना। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, अब करो भैया
अब हाथ से मैं एक दो कहानी अगर भूल भी जाऊं तो फिर कहना मत ये वाली नहीं कराई थी आप लोगों ने, ठीक है, कि ये वाली नहीं कराई थी सर जी आपने। आगे देखो, जयशंकर प्रसाद, ग्राम सबसे पहली कहानी है। कौन सी? ग्राम जो है मेरे दोस्त वो क्या है, सबसे पहली कहानी है इनकी, पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इनकी कहानी है। छाया इनकी कहानी है। छाया इनकी कहानी है। आकाशदीप, और कौन सी है, आकाशदीप इनकी कहानी है। आंधी इनकी कहानी है। आंधी भी इन्हीं की कहानी है मेरे दोस्त। इंद्रजाल, इंद्रजाल भी इनकी कहानी है। और गुंडा, एक गुंडा भी इनकी कहानी है मेरे दोस्त। एक आप लोगों का आता है इसी के अंतर्गत, नूरी, नूरी। और एक मधुआ, क्या आता है, मधुआ। ये भी किसकी कहानी है मेरे दोस्त, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ममता, ममता भी मेरे दोस्त किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है मेरे दोस्त। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का, उस पार का योगी, उस पार का योगी, उस पार का योगी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों की कहानी, सालवती आ जाएगी। सालवती इनकी सबसे अंतिम कहानी है। एक घीसू है और एक मेरे दोस्त सालवती। ये मेरे दोस्त इनकी अंतिम कहानी है। अंतिम, ये इनकी अंतिम कहानी है सालवती। ठीक है, इतनी बात। सर आप पीडीएफ से करवाइए प्लीज, सर आप पीडीएफ से करवाइए। अब पीडीएफ मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा पीडीएफ के कमेंट है। अब बताओ क्या करूं मैं, किसकी सुनूं मैं, किसकी सुनूं मैं बताओ। कंबाइंड पीडीएफ पूरा होने के बाद ही होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। कंबाइंड पीडीएफ जो होगी वो मेरे दोस्त पूरा होने के बाद होगी। भाई देखो, लिख कर मत पढ़ाओ प्लीज सर, ये पूरी नहीं होंगी हमारी बहुत दिन तक। भाई देखो, मैं तो पीडीएफ से पढ़ा इसलिए रहा था, उसमें मैंने ट्रिक भी मेरे दोस्त आप लोगों की बनाई थी। पीडीएफ से पढ़ाओ सर, गुस्से के लाल लाल वो भेज रहे हैं इमेज। ठीक है ना। भाई मैं आप लोगों के लिए ही तो चाहता हूं कि सब चीज हो। पीडीएफ भी लेकर के आया हूं, ये देखो ये रहा। मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है ये, और इसका दूसरा नाम उदयवान चरित है। अब देखो, यहाँ जयशंकर प्रसाद ग्राम है, छाया प्रतिनिधि आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल पुरस्कार भी इनकी है, गुंडा सलीम, देवदासी, छोटा जादूगर, नूरी मधुआ, ममता भिकारिन, और उस पार का योगी घीसू सालवती, ये इनकी रचना अंतिम कहानी। लेकिन इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, काले फूल के पौधे के पास बयां का घोंसला और सांप था। काले फूल के पास, है ना, बयां का घोंसला और सांप था। रूपा जी, बसंत चंपा और छोटी चंपा, पवित्र नार, ये कौन सी बन गई। ओके ओके ओके, ये ट्रिक ही गलत बन गई, लो, बन गई ना, गलत हो गया काम। अपवित्र नदी, ये गलत ट्रिक बन गई। चलो इसको साफ कर देता हूँ, इसको नॉर्मली याद कर लेना। इसको नॉर्मली ही याद कर लेना। देखो इसमें पीडीएफ से ये फायदा होता मेरे दोस्त, एक दो कहानी जो, एक दो आप लोगों की कहानी है वो मिल जाती। ठीक है। अब इससे ये फायदा हो जाएगा आप लोगों का कि कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ऐसा ना कि ना मिलने का। अब मैं एक किताब से थोड़ी इसको बनाया पीडीएफ से, मैंने कहा मैं एक किताब से थोड़ी बनाया इसको मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारी किताबों का संकलन किया, एक साथ ही मैंने आप लोगों की एक जगह कर दी है। ठीक है। कुछ इसमें नई कहानी भी है। ट्रिक गलत है, मिटा दी मैंने ट्रिक इसको। आगे आ जाओ, प्रेमचंद के बारे में आ जाओ अब। अब देखो प्रेमचंद क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद छोटा जादूगर,
किसकी है मेरे दोस्त? प्रेमचंद की। ये मुझे लगता गड़बड़ ही हो गई है पूरी की पूरी। ये गड़बड़ हो गई। ये जो है गड़बड़ हो गई, दो कहानी एक जगह पीडीएफ में मिक्स हो गई। दो कहानी जो है वो पीडीएफ में एक जगह मेरे दोस्त मिक्स हो गई। अब कौन कौन सी मिक्स हो गई है वो देखनी पड़ेगी, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, परीक्षा प्रेमचंद है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। यहां देखो मेरे दोस्त, इसमें जो है ये जो कहानी आई है ये आप लोगों की, ये नूरी मधुआ, ये उसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। ये जयशंकर प्रसाद की हैं। इसको यहां तक खत्म कर देना, बाकी जितनी भी हैं वो सब कहानी किसकी हैं? वो सब कहानी मेरे दोस्त आपकी प्रेमचंद की हैं। अब प्रेमचंद की कहानी परीक्षा से शुरू है, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब जो है परीक्षा से स्टार्ट है कहानी प्रेमचंद की। यहां आ जाओ, प्रेमचंद परीक्षा से। परीक्षा पहली कहानी है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, प्रेरणा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, मंत्र, इस्तीफा। मंत्र है, इस्तीफा है, और आत्मा राम है मेरे दोस्त। सुजान, भगत, गृहदाह, माता का हृदय, दामुल का कैदी, है ना, बड़े भाई, बड़े भाई आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, बूढ़ी काकी आ जाएगा, है ना, बेटों वाली विधवा, ईदगाह। तो प्रेमचंद की ईदगाह में दो बैलों की जोड़ी पंच परमेश्वर के पास न्याय मांगने गई। न्याय मांगने गई। बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब और सुजान भगत उन्हें उन्हें देखते रहे। ठाकुर का कुआं सूखा था, कफन पास में पड़ा था। नमक का दरोगा सरा सवा सेर गेहूं लेकर आया और मंत्र पढ़ते हुए सबको नवनिधि की प्रेरणा दी। सबको किसकी प्रेरणा दी मेरे दोस्त? नवनिधि की प्रेरणा दी। कुछ ऐसी हैं जो इसमें ट्रिक में नहीं आई हैं, लेकिन अधिकतर मेरे दोस्त ट्रिक के अंतर्गत आ गई है। बात समझ में आ गई है ना? ये वाली ट्रिक इसमें सटीक बैठ रही है। ये वाली जो ट्रिक है वो मेरे दोस्त सटीक बैठ रही है। भाई आगे बढ़ो, ज्यादा समय खराब मत करो अपना, आगे बढ़ो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिली आ जाएगा, सखी आ जाएगा, सकुल की बीबी आ जाएगा, और चतुरी चमार। लिली, सखी, सकुल की बीबी, बीबी चतुर निकली। क्या कह देंगे? लिली सखी जो है वो सकुल की बीबी चतुर निकली, इससे बना देंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की बना देंगे क्या? बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। उन्मादिनी के सीधे साधे चित्र बिखरे मोती जैसे हैं। उन्मादिनी के जो मेरे दोस्त सीधे साधे चित्र हैं वो किसकी तरह है मेरे दोस्त? आप लोगों के सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह हैं। आगे दिया है दूधनाथ सिंह। आगे क्या दिया है मेरे दोस्त? दूधनाथ सिंह। आगे दूधनाथ सिंह की क्या है? सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत और पहला कदम। सपाट चेहरे वाला आदमी है मेरे दोस्त आप लोगों का, और पहला कदम है सपाट उठाया। इसमें पहला कदम उठाया सपाट चेहरे वाले आदमी ने, पर सुखांत ना हुआ। पर क्या ना हुआ मेरे दोस्त? पर सुखांत ना हुआ। पर क्या नहीं हुआ मेरे दोस्त? सुखांत नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ो मेरे दोस्त आप लोगों का। आगे क्या कह रहा है देखो, जो मेन मेन है वही मैं कराऊंगा, फालतू आलतू नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। जो मेन मेन है वही मैं करा करके चलूंगा। यशपाल पूछ लिया जाता है। यशपाल पूछ लिया जाता है। भीष्म सानी भी। आगे देखो, ये ध्यान से देखो। आगे क्या कह रहा? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा में परिंदे मेरे दोस्त प्रथम कहानी संग्रह के रूप में आ जाएगा। पोस्ट कार्ड आ जाएगा, माया दर्पण आ जाएगा, जलती झाड़ी आ जाएगा, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा, सूखा, लंदन की एक रात और कुत्ते की मौत।
और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कुत्ते की मौत आ जाएगा। आगे देखो, परिंदे पोस्ट माया जलती, परिंदे पोस्ट माया जलती, पिछली बिच कुए कव्वे, सूखे लंदन, सूखे लंदन कुत्ते, सूखे लंदन कुत्ते। अरे भाई चिंता मत करो, सारी ये प्रैक्टिस सेट में मैं कराऊंगा खुद तैयार आप लोगों को। ये मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट में मैं खुद कराऊंगा, चिंता मत करो, प्रैक्टिस सेट में खुद याद करवाऊंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या ना, क्लियर हो गई। आगे देखो, जहां दो दो तीन तीन है वहां मैंने ट्रिक नहीं बनाई। ऊषा राजे, एक मुलाकात, मिट्टी की सुगंध और मेरे अपने। ऊषा राजे क्या है, एक मुलाकात हो जाएगा, मिट्टी की सुगंध हो जाएगा और मेरे अपने हो जाएगा। माधवराव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। माधवराव स्प्रे जो है ये मेरे दोस्त एक टोकरी भर मिट्टी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसको फटाफट एकदम कर दो, इसको फटाफट एकदम कर दो। आगे दिया है भगवान दास प्लेग की चुड़ैल, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। रामवृक्ष बेनीपुरी, चिता के फूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल, सुपर मोस्ट है ये, सुपर मोस्ट। कौन सा, 11 वर्ष का समय। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, सुपर डुपर मोस्ट है, ध्यान रखना। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी रक्षाबंधन पहली कहानी है। ताई, खोटा बेटा, कल्लोल और गल्प मंदिर है, प्रेम प्रतिमा है, चित्रशाला है, मणिमाला है, माता का हृदय है और साध की होली है। इक्के वाला, किसकी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की, किसकी है ये, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की मेरे दोस्त ये हैं, ठीक है। कहानी चल रही है आप लोगों की। आगे देखो, यशपाल आता मेरे दोस्त आप लोगों का, यशपाल की क्या बनेगी, मृकील पहली कहानी है, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिनकारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी। ये मोस्ट है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यशपाल की मोस्ट है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे, चित्र का शीर्षक, पर्दा, डॉक्टर, सच बोलने की भूल, एक सिगरेट, खच्चर और आदमी, लैंप शेड, भूख के 3 दिन, भूख के क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 दिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। विराग कह रहे प्रैक्टिस सेट खुद कर लेंगे, तुम कोर्स तो पूरा करा, पूरा नहीं करा रहे पे, पूरा एकदम से हो जाएगा कोर्स, डीप भी चाहिए कंटेंट। अरे बिल्कुल ही एकदम कुछ, ये तो सोच ले करो, एक बार खुद खड़े हो ये कलम लेकर के और खुद देखो करके कि हाँ भैया जी हम कर पा रहे हैं कि ना कर पा रहे। मैं कह दूंगा तुमसे, मैं अध्यापक बनूंगा स्टूडेंट, और फिर मैं आपसे कहूंगा पहले दिन ही कि मुझे कोर्स पूरा कब तक हो जाएगा। आपकी पहली क्लास हुई नहीं, डेमो है पहली, और मैं आपसे तुरंत कमेंट करके कहूंगा कि कोर्स पूरा कितने दिन में करा दोगे, तब फील करना कैसा लगेगा। अपनी जगह मेरी जगह अपने आप को रख कर देखो। तुम लोगों को चाहिए भी बहुत बेस्ट और चाहिए भी डीप में, है ना, लेकिन थोड़ा सा धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है, बस धैर्य नहीं रखना होता हमको। कृष्णा अव्ययीभाव समास, मृकलील पिंजरे ज्ञान अभितर्क, भस्माव्रत, दुनिया, फूल धर्म उत्तराधिकारी, चित्र पर्दा और डॉक्टर सचेक, खच्चर लैंप, भूख। ये मेरे दोस्त इसके अंतर्गत एक जगह मैंने एक ही जगह मिला दी, भूख लगी कर दो चाहे भूख के 3 दिन कर दो, इस तरीके से। राहुल सांकृत्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतमी के बच्चे सबसे ज्यादा है, बोलगा से गंगा ये भी है, ठीक है। बस ये दोनों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त।
ये मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये 7वीं के बच्चे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? आगे देखो। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती हैं संजीव की कहानी आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है संजीव भी, ध्यान रखना। संजीव भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। ये देखिए, दो तीन कहानी और रहेगी, फिर आपको नाटक और नाटककार अपने आप हाथ से लिख करके कराऊंगा, चिंता मत करो, आज शाम की क्लास में। ठीक है, आज शाम की क्लास में नाटक और नाटककार हाथ से लिखूंगा खुद अपने आप, और वही कराऊंगा जो मुख्य हैं, फालतू वालतू नहीं कराता मैं। लेकिन इसमें पता तुम लोगों को इतने इसमें कितनी सारी कहानीकार हैं, बुक देखना उठा करके। ठीक है ना। संजीव, 30 साल का खोज, सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेम मुक्ति, ब्लैक होल, खोज, गुफा का आदमी, ये मोस्ट है भैया, गुफा का आदमी। और दुनिया की सबसे हसीन औरत, ये भी मोस्ट है। दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ये भी मेरे दोस्त है। 30 साल का खोज करते हुए गुफा का आदमी सफरनामा लिख रहा था। भूमिका में ब्लैक होल था, भूमिका में ब्लैक होल था, जहां दुनिया की सबसे हसीन औरत ने प्रेम मुक्ति पाई। ऐसे करके कर सकते हो। मोहन राकेश, मलबे का मालिक, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त मोहन राकेश की। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है मेरे दोस्त। सेफ्टी पिन, एक है मेरे दोस्त सेफ्टी पिन जो है ये। इसीन के खंडहर, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता और आद्रा। ये ध्यान रखना, ये एक और जिंदगी, और ये मलबे का मालिक, और एक मेरे दोस्त ये आपका जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का मोहन राकेश का ही है। इसका है, मोहन राकेश का ही मेरे दोस्त ये है। आद्रा भी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आद्रा भी आ जाती है। आद्र जो बोलते हैं वो हम किसको बोलते हैं? आद्र जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम किसको? आज शाम को 5 बजे लगवाऊंगा मैं क्लास। ठीक है, आज शाम को 5 बजे लगवाऊंगा, 5 PM पर लगवाऊंगा क्लास। उसमें नाटक और नाटककार करवाऊंगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। मुश्किल से 3 दिन और मुझे लगेंगे, 3 दिन में मैं आपका पूरा कोर्स पूरा करा दूंगा। 3 दिन बता ही रहा हूँ, 3 दिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ गद्यांश पद्यांश, गद्यांश की प्रैक्टिस करा दूंगा, और साथ में वो पदबंध, और एक आपका वो आता है टॉपिक शब्द शक्ति वाला, वो टॉपिक करा दूंगा, इसलिए उनको जोड़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो। भीष्म साहनी, चीफ की दावत हो जाएगा मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है भीष्म साहनी। भटकती राख, शोभा यात्रा, पटरिया, भाग्य रेखा, और क्या है, वांगचू, वांगचू, निशाचर, पहला पाठ, डायन, पाली, खून का रिश्ता, मौका परस्त, मौका परस्त। ट्रिक बनाई है कि चीफ की दावत में भटकती रात के बीच शोभा यात्रा चली, पटरियां भाग्य रेखा की ओर, बांगचू निशाचर की तरह पहला पाठ पढ़ते हुए डायन की कहानी सुनाई, पाली में खून का रिश्ता, और मौका परस्त ने सबको हिला दिया, मौका परस्त ने सबको हिला दिया। ठीक है, आगे शेखर जोशी, कोसी का घटवार, ये मोस्ट है भाई। कोसी का घटवार, हल वाला, हल वाला, एक आ जाएगा मेरे दोस्त हल वाला। ठीक है, हल वाला, 7 के लोग में पास नौरंगी बीमार है। ठीक है, हल वाला के बाद आ जाता है 7 के लोग में पास नौरंगी बीमार है। बदन अप्रतीक्षित, बदन अप्रतीक्षित, और मेरे दोस्त सहयात्री, सहयात्री हो जाएगा, और दाज्यू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? दाज्यू भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा।
दाज्यू भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। कोसी का घटवार पर हल वाला साथ के लोगों के पास नौरंगी बीमार है, बदन अप्रतिष्ठित सहयात्री दाज्यू की कहानी सुनाता है। ये इसकी ट्रिक बनाई थी। ये इसकी क्या बनाई थी मेरे दोस्त? ट्रिक बनाई थी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे देख लो, ये लास्ट में है मेरे दोस्त कुछ कहानी आप लोगों की। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की है, और इलाचंद्र जोशी की और धर्मवीर भारती की है। देखो, विपथगा आ जाएगा, प्रथम कहानी संग्रह बोलेंगे इसको, परंपरा बोलेंगे मेरे दोस्त, और कोठरी की बात बोलेंगे। कोठरी की क्या हो जाएगी बात? शरणार्थी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की हो जाएगी। जयदोल आपका हो जाएगा। अमर बल्लरी हो जाएगा। ये तेरे प्रतिरूप और कड़ियां सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की रचना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी मेरे दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की रचना हो जाएगी। मैं एक बार स्लॉट देख लेता हूँ खाली कौन सा समय है, फिर मैं उस समय पर रख लूंगा क्लास। एक बार स्लॉट देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये देख लेता हूँ कि समय कौन सा खाली है। 5 बजे का तो मेरे ख्याल से खाली होगा समय, जहां तक उम्मीद है। 2 बजे है एक क्लास, एक क्लास 6 बजे है दीवान जी बैच में तो। और इसमें क्या है? इसमें 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी है इसमें, तो इसमें 6 बजे भी है। 5 बजे सही है, 5 बजे रखेंगे। 5 बजे सही है मेरे दोस्त, 5 बजे रखेंगे सही। ठीक 5 बजे सही है समय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समय 5 बजे नहीं देख सकता वो बाद में देख लेना भैया, पढ़ी रही थी क्लास तो हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ठीक है। इलाचंद्र जोशी की बात करूंगा, धूप रेखा, दिवाली और होली हो जाएगा। रोमांटिक छाया हो जाएगा। आहुति इलाचंद्र जोशी की। खंडहर की आत्माएं इलाचंद्र जोशी की कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ ये भी इलाचंद्र जोशी की कहानी है। ठीक है। कटीले फूल लजीले कांटे, कटीले फूल लजीले कांटे ये भी इलाचंद्र जोशी की मेरे दोस्त कहानी है। धर्मवीर भारती मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी। ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग ये मोस्ट है। चांद और टूटे हुए लोग मोस्ट है। और ये बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का मोस्ट है। और गुल की बन्नो, गुल की बन्नो ये भी धर्मवीर भारती का ही है। ये भी क्या है मेरे दोस्त? धर्मवीर भारती का है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? हिस्ट्री खत्म हो गई है, खाली है 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 रखेंगे अब। 5 से 6 ही रखेंगे। 5 से 6 है, मैं शेड्यूल करवा लूंगा अपनी क्लास। और उसमें मेरे दोस्त मैं करवाऊंगा आप लोगों को नाटक और नाटककार, और साथ में कराऊंगा मेरे दोस्त निबंध और निबंधकार। साथ में क्या कराऊंगा मेरे दोस्त? निबंध और निबंधकार, ये सब कराऊंगा मैं। ठीक है। शनिवार और संडे को भी क्लास ले लूंगा मैं, कोई चिंता मत करो, परेशान मत हो। मैं ले लूंगा क्लास। मैंने कहा आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है आज। 27, 28, 29, 30। देखो, ज्यादा कुछ आपका नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक कवि और उपनाम मुझे कराना है, और काल विभाजन मुझे कराना है। आप लोगों का जो वो है काल विभाजन, आदिकाल भक्तिकाल, उनकी रचनाएं करानी है, आदिकाल भक्तिकाल की, और रीतिकाल की और आधुनिक काल की, उनकी कुछ रचनाएं करानी है मुझे। ठीक है। बाकी आधे से ज्यादा मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है ना? आधे से ज्यादा मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है। और बाकी इतना ध्यान रखना, हम कहीं भी मेरे दोस्त अगर पढ़ाएं तो दूसरे, अगर बैच की भी बात करूं तो दूसरे बैच में आपको अलग ही मिलेगा, यानी कि और अपडेट कंटेंट मिलेगा, और नई नई चीजें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। ये बात का ध्यान आपको रखना है। अब मैं शाम को मेरे दोस्त आप लोगों को नाटक और नाटककार पढ़ा दूंगा, और इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मैं नाटक और नाटककार के बाद मेरे दोस्त मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा? ये निबंध और निबंधकार भी मैं आपको कराऊंगा।
निबंध और निबंधकार भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कराऊंगा सारे। ठीक है ना, ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। आज इतना ही रहने देते हैं। उनको सबको मैं, अब आपको आत्मकथा करानी है मुझे, रेखा चित्र कराने हैं मुझे, हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, संस्मरण मुझे कराने हैं, आपके यात्रा वृत्तांत मुझे कराने हैं आप लोगों के। वो सब मैं हाथ से लिख करके ही पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। वो सब मैं हाथ से लिख करके ही पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं पीडीएफ का सहारा लूंगा आगे चल करके। ठीक है ना मेरे दोस्त। चक्रपाणी दर्शनाथ मैंने बताया विभाव समास होगा। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी सारी चीज देखो, इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हद है आपकी साहित्य की आनी। लेकिन जितना मैं अथक प्रयास कर रहा हूं भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूं। बाकी समय के ऊपर निर्भर है। ठीक है, बाकी मैं समय के ऊपर निर्भर करता हूं। मैं सारी चीजें आप लोगों को करा करके चल रहा हूं। अभी तो मैं रचना और लेखक भी आप लोगों को मैं करा दूंगा, परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। शुद्ध वर्तनी तो करा दी मैंने, शुद्ध वर्तनी का टॉपिक करा दिया, संग्रह इकट्ठे करने को कहते हैं। ठीक है, तो भाई पत्र और पत्रिका भी करानी है मुझे, पत्र और उनकी पत्रिकाएं भी करानी है। कंटेंट है मेरे दोस्तों, एक दिन में मैं 2 क्लासेस आप लोगों की रख सकता हूं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज का ध्यान आप सभी को रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।